वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस वैकेंसीज़ का विज्ञप्ति का आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि सितंबर में जो है चिकित्सा विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा सेशन में डिले हुआ है। आखिरकार देर रात कल ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 1650 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो जो भी एएनएम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एएनएम सत्र प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन होने वाले हैं। किस प्रकार से आवेदन होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाना है, कौन से जिले से आपको आवेदन करना है, कहाँ पे आपको फॉर्म भिजवाना है, क्या आपकी फॉर्म फीस होने वाली है। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था ये आप लोग देख चुके होंगे। 356 नंबर का नोटिफिकेशन था। 29/11/2024 यानी कल देर रात ये जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि राजस्थान के पहले 33 राजकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्र थे और पिछले साल से कैकड़ी को इसमें ऐड किया गया है। जो नवीन जिले गठित किए गए हैं उनके लिए नहीं है, नवीन जिले वाले भी पुराने जिले में आवेदन करेंगे। 24-25 सत्र के लिए है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1650 पद हैं और सभी कैकड़ी में 60 है और कुछ कुछ जिलों में 60 है। ये पहले जैसा था वही पद है, नए चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक बार आप लोगों को ये भी बता देंगे, पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, जो लोग एएनएम कोर्स करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 2 वर्ष का कोर्स है ये, जिसमें 6 माह का इंटर्नशिप रहने वाला है। आप आवेदन कर सकते हैं। कल से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन आवेदन है। अंतिम तिथि की बात करें तो 16 दिसंबर 2024 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। बहुत कम समय, 15 दिन का समय दिया गया है इस बार, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी डिले है। आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म लेना है। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, आप लोग सीधे आ जाएं प्रगति education24.com की वेबसाइट पर। यहाँ आने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑर्डर एंड फॉर्मेट में आपको प्रवेश विज्ञप्ति मिल जाएगी, एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रारूप भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। फॉर्म ये है हमारे पास, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं, उसकी डिटेल भी आपको अभी दे देंगे। 20 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है। पोस्टल ऑर्डर केवल जो है SC/ST को छोड़कर, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क है। इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से लेना रहेगा, बैंक में नहीं मिलता है। ये लोग आप ध्यान रखिएगा। पोस्टल ऑर्डर कैसा होता है, कहाँ से क्या है, उसकी डिटेल आपको फॉर्म फिल का जब बताएंगे उस टाइम आप एक बार देख लीजिएगा। आवेदन फॉर्म ऑफलाइन आप या तो रजिस्टर्ड डाक से, साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्ति से आप जाकर जमा करवा सकते हैं। फॉर्म जमा करवाने का जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, समस्त राजस्थान के समस्त जिले। नवगठित जिलों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पुराने जिले हैं वहीं पे आपके आवेदन फॉर्म जो है सबमिट किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको 12th पास होना आवश्यक है। 12th पास से मीन्स है कि आप किसी भी स्ट्रीम में पास है, कोई इशू नहीं है। एएनएम करने के लिए आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में आवेदन कर सकते हैं। आप 12th पास होना आवश्यक है, 10+2। हाँ, अगर आप जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से अगर आपने ये 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे राजस्थान में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से अगर आप उत्तीर्ण हैं तो ये वाला बोर्ड यहाँ पे मान्य नहीं है। बाकी आप किसी भी बोर्ड से आप आवेदन कर सकते। प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की रहेगी, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी आपकी हो जाएगी। संभावित जनवरी 25 में आपका जो है काउंसलिंग होकर आपका सत्र स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग होती है, इसमें आपके 12th के परसेंटेज के माध्यम से जो है आपको इसमें लिया जाता है, मेरिट बेस पर ये होता है। एज की बात करें तो 31/12/2024 को आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष और अधिक से 34 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो। यानी 31/12/2024 को आधार मानते हुए आप एक बार कैलकुलेशन कर ले, मिनिमम एज 17 वर्ष हो और मैक्सिमम 34 से ज़्यादा नहीं हो। बाकी कैटेगरी जो भी है उसको नियमानुसार छूट मिलने वाली है। SC/ST अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलती है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण निम्नानुसार दिया जाएगा। आरक्षण के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन एक बार देख ले। OBC के लिए 21 है और SC के लिए 16 है, ST के लिए 12% आरक्षण मिलने वाला है। अगर आप OBC EWS MBS कैटेगरी में आते
चाहते हैं तो आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे वो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं लिया जाएगा। टीएसपी एरिया के अंदर जो अनुसूचित खंड है यानी कि SC ST कैंडिडेट हैं उनको भी नियमानुसार इसमें छूट मिलने वाली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी को दोनों जगह पर, चाहे टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, दोनों जगह आपको छूट मिलने वाली है। इसका जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको बता देंगे किस प्रकार इसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहने वाला है। जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और आशा सहयोगिनी है वो इसमें आवेदन करना चाहती है तो नियमानुसार 2 वर्ष का आपको आपके विभाग से छुट्टी लेना पड़ेगा। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। अभी आवेदन के टाइम पे तो आपको क्या करना है, आपके पास केवल 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आप 12वीं पास होने चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगर आप आशा सहयोगिनी है तो भी आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और साथ में आपके पास एक आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल आपने पूर्ण किया हो, 6-7 मॉड्यूल जो है 4थे चरण तक का अगर आपके पास है तो आप सत्यापित प्रति लगाए, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जब आपका नंबर आ जाएगा काउंसलिंग में और जब आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ले लिया जाएगा तब आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना है। बाकी भाग से भरना रहेगा, वो भाग से हम भी बता देंगे आपको क्या भरना है। बाकी कैंडिडेट के लिए भी जो है इसमें आरक्षण मिलने वाला है। 1 लाख कैंडिडेट जो है निःशक्त है, केवल उसी को इसमें जो है आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। 40% से कम निःशक्तता होने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कोई विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी है वो भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनको 5 वर्ष की नियमित सेवा हो जानी चाहिए। संविदा कैंडिडेट है उनको इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली है और अधिकतम 35 वर्ष की आयु है तक आपको 15% का आरक्षण मिलने वाला है। इसके अंदर कोई भी विभाग में संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, यूटीबी पर, फिक्स पे पर कार्यरत कार्मिक है उनको भी इसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उन्हीं को इसमें लाभ मिलेगा। टीएसपी कैंडिडेट जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के उनको अलग से आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित खंडों के लिए 45% तो देखिए स्थानीय अनुसूचित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी 5% जो है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का रहेगा और शेष 50% सीटें सामान्य वर्ग के लिए रहेगी। यानी कि जो टीएसपी एरिया के जनजाति कैंडिडेट है यानी कि एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका 45% है और एससी कैंडिडेट के लिए 5% है और बाकी जो बाकी कैटेगरी आ जाती है यानी टीएसपी एरिया में अनरिजर्व कैटेगरी मानी जाती है, जनरल कैटेगरी, उसके लिए 50% रिजर्व रखा गया है। आवेदन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आप ध्यान रखें, आप अगर नॉन टीएसपी एरिया के किसी भी जिले के अगर आप टीएसपी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, केवल वहां पे स्थानीय अभ्यर्थियों को ही लिया जाता है। हर वर्ष ऐसा ही होता है कि आप लोग आपके पैसे भी वेस्ट करते हैं, आपका समय भी वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है। आप लोग केवल आपके जिले में ही आवेदन करें या आपके नियर बाई जिला जो है जहां पे मेरिट कम रहने के आसार है वहां आवेदन करें। अगर नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट टीएसपी में आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म वेस्ट है, आपको वहां पे नहीं लिया जाता है। चाहे आप टीएसपी एरिया के ही क्यों ना हो, चाहे आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों में से, जैसे आप डूंगरपुर जिले के निवासी हैं और अगर आपने बांसवाड़ा में आवेदन किया तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, प्रतापगढ़ में किया तो भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी स्थानीय निवासी को ही प्राथमिकता मिलती है। इसलिए जो अपने अपने जिले हैं, जैसे प्रतापगढ़ वाले प्रतापगढ़ में ही आवेदन करें, किसी अन्य जिले में आवेदन ना करें। टीएसपी एरिया में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आप नॉन टीएसपी में आवेदन करते हैं नियर बाय, जैसे चित्तौड़ है, भिलवाड़ा है, राजसमंद है, तो आपको ले लिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीएसपी का रूल आप ध्यान रखिएगा, टीएसपी एरिया में केवल टीएसपी कैंडिडेट को ही आवेदन करना है। अन्य कैंडिडेट अगर आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म वेस्ट होता है, आपका समय भी वेस्ट होगा। नॉन टीएसपी में आप आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीएसपी वाले जैसे भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर वाले अगर टीएसपी में आवेदन करेंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन टीएसपी वाले अगर नॉन टीएसपी में आवेदन करेंगे तो उनको लिया जाएगा। और टीएसपी के अंदर ही टीएसपी को भी नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टीएसपी वाले केवल स्थानीय ही आवेदन करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपका फॉर्म वेस्ट नहीं होगा। 12 जिले के लिए भी नियमानुसार इसमें छूट मिलेगा। चयन प्रक्रिया में का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो है मेरिट सूची बनने वाली है, जो कि आपके 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। और बाकी फॉर्म की बात कर लेते हैं, आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। ये आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे अभी बताया आपको। आप सीधे चले जाए pragati-education24.com की वेबसाइट पर, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो लगाना है वो यहाँ पे मिल जाएगा।
आवेदन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करना है। इसके बाद आपके 12वीं का बोर्ड कौन सा है उस बोर्ड का नाम लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है वो वर्ष यहाँ लिखना है। रोल नंबर, आपका पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्तांक को प्रतिशत यहाँ लिखना है। केवल 12वीं का, 10th का यहाँ पे नहीं लिखना है, केवल 12वीं के ही लिखने। उसके बाद आपका जो भी जाति वर्ग है, आप जिससे आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप सामान्य से आवेदन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। SC ST से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं जिस कैटेगरी के लिए, वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। TSP कैंडिडेट अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको TSP में, आप ST में है तो यहाँ पे कीजिएगा, SC में तो यहाँ से कीजिएगा, जनरल या भी है तो वो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। निःशक्त अभ्यर्थी अगर आप हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको फॉर्म आपका सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं? अगर हाँ हैं तो हाँ पे क्लिक करना, भाग से भरना है, इसका आगे बता देंगे। नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नहीं क्लिक करना है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, मृतक पुलिसकर्मियों का विधवा, तलाकशुदा है तो हाँ या नहीं है, जो भी है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आवेदन शुल्क का विवरण देखिए, पोस्टल ऑर्डर नंबर, एक तो आपको यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर डालना है, डेट, किस डेट को आपने पोस्टल ऑर्डर खरीदा है, कितनी राशि का है। 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। पोस्टल ऑर्डर सर कहाँ मिलेगा? पोस्टल ऑर्डर के लिए आपको जाना रहेगा पोस्ट ऑफिस में, बैंक में नहीं मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएं और 20 रुपये का आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क केवल पोस्टल ऑर्डर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, यानी SC ST वाले कैंडिडेट 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, उनके लिए निःशुल्क। बाकी सभी कैटेगरी को 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। अगर 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर आप 10-10 रुपये वाला भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको चाहिए होगा। पोस्टल ऑर्डर आप बैंक से ले लें। लेने के बाद आपको यहाँ पे ये पे टू जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले का नाम। जैसे आप जयपुर, पाली, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, है ना, कोटा, अजमेर, बूंदी, जहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उसका नाम। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उस जिले का नाम, यहाँ पे भी उस जिले का नाम, यहाँ पे आपका स्वयं का एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर को आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको फिल करना है। जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर, जिस डेट को खरीदा और जितने रुपए का है वो। इसके बाद ये पोस्टल ऑर्डर का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप फाड़ ले, यहाँ से कटिंग कर ले और ये अपने पास रख ले, और ये वाला पार्ट आपको डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाना है। अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं लगा हुआ है SC ST को छोड़कर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्म हो गया। इसके बाद भाग बे आपको फिल करना। भाग बे में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, आपका इंग्लिश में नाम, पिता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पति का नाम हिंदी और इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे लिखना है। प्रमाण पत्र सेलेक्ट करें, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट लग ही जाएगा इसमें। डेट 31/12/2024 को आप कैलकुलेट कर ले कि आपकी आयु कितनी हो रही है, 17 वर्ष, 18 वर्ष, जो भी हो रही है वो यहाँ लिख ले। 17 वर्ष से कम के आयु वाले कैंडिडेट आवेदन ना करें, आपको नहीं लिया जाएगा। मोबाइल नंबर, आपका सेकंड मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जो भी आप यहाँ पे फिल कर ले। एड्रेस आपको पूरा लिखना है। एड्रेस का आप ध्यान रखिएगा, आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपको कॉल लेटर इसी एड्रेस पर भिजवाया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ये आप एड्रेस एकदम तरीके से लिखे। आपका जो भी स्थानीय पता है, स्थायी पता है, वो लिखे। इसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ कर दें। अब आ जाते हैं हम भाग से पर। भाग से केवल भरना है, कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी अगर फॉर्म भर रहे हैं उसको, या फिर आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर रहे हैं उनको मस्ट है। जो भी आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी फॉर्म भर रहे हैं वो भाग से जरूर से भर के भिजवाएं। साथ में आपका नाम, पिता या पति का नाम, आपका पद क्या है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो आंगनवाड़ी करता, नियुक्ति तिथि क्या है, आपका पद स्थापन स्थान का नाम क्या है, आपका जिला कौन सा, आपके सिग्नेचर, और यहाँ पे आपके प्रशासनिक अधिकारी का जो भी नियुक्ति अधिकारी है उनके यहाँ पे सील साइन हो जाएंगे। भाग दे घोषणा सभी को भरनी है, जो भी कैंडिडेट है उन सबको आप ये घोषणा करते हो, आपका सिग्नेचर यहाँ पे करना है। ये फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म तो आपने फिल कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आवेदन फॉर्म आपने भरी दिया है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट लगानी है, 12वीं की लगानी है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है जो भी आप पे लागू होता है। अगर आप OBC, EWS, MBS कैटेगरी के हैं तो आपसे 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। सर मेरा तो ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, तो क्या करें, आप सर्टिफिकेट लगा दें, उसके साथ एक एफिडेविट जरूर लगा दें कि हम आपको 1 माह में बना के दे देंगे। ऐसा एफिडेविट आप लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, TSP सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, ये केवल TSP कैंडिडेट के लिए हैं। TSP कैंडिडेट प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
कैंडिडेट जो भी हैं वो टीएसपी सर्टिफिकेट जरूर से लगाए। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी नवीनतम हो, यानी कि 4/7/16 की अधिसूचना के अनुरूप बना हुआ हो वही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। अगर ये आप नहीं लगाते हैं तो आपको टीएसपी एरिया का नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। केवल यही आपका आधार होगा टीएसपी कैंडिडेट का। जो टीएसपी कैंडिडेट है विशेष मूल निवास जरूर से लगाए। ऐसा नहीं, इसके लिए एफिडेविट नहीं लगेगा फॉर्म के टाइम पे कि सर मेरा एफिडेविट लगा दूं बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फॉर्म के समय ये लगाना ही पड़ेगा। आधार कार्ड, फोटो प्रति, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विकलांगता अगर कोई है, निःशक्त कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं तो 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो। आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनके लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वो आप इसमें लगा दें भाग से भर के। और आशा सहयोगिनी जो है, आशा सहयोगिनी को भी 5 वर्ष का अनुभव आपको लगाना है भाग से भर के। साथ में आशा मॉड्यूल को 6 व 7 चरण के जो चतुर्थ चरण तक का जो सर्टिफिकेट है वो सारे लगाने, और पोस्टल ऑर्डर सबको लगाना है SC/ST को छोड़कर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के पीछे अटैच करने हैं। और आपको ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप जहाँ आवेदन कर रहे हैं, अब आपको कहाँ आवेदन करना है, उस जहाँ आवेदन कर रहे हैं जिस जिले में, एक एनवलप लें, फॉर्म को डालें, ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करें और ऊपर एड्रेस लिखिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले का नाम। नवीनतम जिलों में आप ना भेजें, जो आपके पुराने ज़िले हैं उसी में आप आवेदन करना है और वहीं के लिए आवेदन होगा। वहाँ आप स्पीड पोस्ट व्यक्ति से जमा करा सकते हैं, साधारण डाक से किसी से भी भेज सकते हैं। 16 दिसंबर से पहले आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक बार कैटेगरी आप देख लें, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि किसको कौन से ज़िले में आवेदन करना है। टीएसपी में केवल टीएसपी कैंडिडेट ही आवेदन करें, और टीएसपी में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले एक दूसरे के ज़िले में आवेदन ना करें। आपको स्थानीय को ही प्राथमिकता है, इसलिए ये आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का फॉर्म और पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 16 दिसंबर इसका अंतिम तिथि रखा गया है। पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से ले लें। और बाकी और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। काउंसलिंग के माध्यम से होने वाला, एक बार आप फॉर्म भिजवा दीजिएगा 16 तारीख तक। उसके बाद में भी जनवरी में जो है इसका काउंसलिंग शेड्यूल किया जाएगा, और काउंसलिंग के लिए आपको अलग से जो है कॉल लेटर भिजवाया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।